Good morning, students. So our next topic is the urinary tract infection, that is called UTI. So urinary tract आपका शुरू हो जाता है रीनल पेल्विस से, रीनल कैलिसिस से, और वो एंड हो जाता है यूरेथ्रा में. सो किडनी भी यहाँ पर कुछ हद तक इन्वॉल्व होता है. सो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है एग्जैक्टली पूरा होल यूरिनरी सिस्टम में जो इन्फेक्शन है उसको शो करता है. एग्जैक्टली जो ट्रैक्ट है, जो पैसेज है जहाँ से यूरिन जो है वो क्या होता है, फ्लो होता है. So starting with the urinary tract infection, that is UTI. Now first is the definition part. So urinary tract infection is an infection in any part of urinary system, that is kidney, ureters, bladder and the urethra. Most infection involve the lower urinary tract, the bladder and the urethra. So UTI जो है whole urinary system को involve करता है, that is kidney, ureter and the bladder और including the urethra. But जो most UTI जो होता है that is in the lower urinary tract, that is in the bladder and the urethra. So infection in the urinary system is called the urinary tract infection. नेक्स्ट इज़ द कॉजेज़. सो कॉजेज़ ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर, फर्स्ट जो लोअर यूटीआई जो होता है मोस्टली ब्लैडर और यूरेथ्रा में होता है. सो इसकी जो मेजर कॉजेज़ है दैट इज़ ऑर्गेनिज्म कुछ रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इज़ कॉजिंग इन्फेक्शन इन द ब्लैडर, दैट इज़ कॉल्ड द सिस्टाइटिस. सो इट इज़ इश्चीरिया कोलाई, ई कोलाई. Now second, sexual intercourse is also the risk factor or cause. All women are at risk of cystitis because of their anatomy, specifically the short distance from the urethra to the anus and the urethral opening to the bladder. So urethritis होने के चांसेस जो है cystitis या urethritis होने के चांसेस फीमेल में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनका शॉर्ट यूरेथ्रा होता है और जिसके कारण से आपका जो एनस है और ब्लैडर के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, सिर्फ 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस रहेगा, जिसके कारण से वहाँ से जो इन्फेक्शन है एनस के थ्रू एसेंड होकर के यूरेथ्रा में जाएगा और यूरेथ्रा में भी इन्फेक्शन कॉज करेगा, साथ ही साथ एग्जैक्टली वो ब्लैडर में भी इन्फेक्शन कॉज करेगा. सो यूरेथ्राइटिस जो है, सॉरी जो यूटीआई है मोस्ट कॉमनली जो देखा गया है वो वुमेंस में ज़्यादा देखा गया है. नाउ इन्फेक्शन इन द यूरेथर, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्राइटिस. दिस टाइप ऑफ यूटीआई कैन ऑकर व्हेन जीआई बैक्टीरिया स्प्रेड फ्रॉम द एनस टू द यूरेथ्रा बिकॉज द फीमेल यूरेथ्रा इज क्लोज टू द वजाइना. सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सच एज हर्पिस, गोनोरिया एंड क्लैमिडिया कैन ऑल्सो कॉज यूरेथ्राइटिस. सो अगर पर्सन को यूटीआई है, यूरिनरी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, सो वजाइना के थ्रू भी इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो सकता है यूरेथ्रा में. एनएस के थ्रू भी जो जीआई बैक्टीरिया है जैसे कि इश्चीरिया कोलाई ये स्प्रेड हो सकता है कहाँ पर, यूरिनरी ट्रैक्ट में. ठीक है. सो दिस इज़ द कॉजेस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. नाउ अबाउट द सिम्टम. सो मेजर जो आपका देखा गया है इंसिडेंस जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द शॉर्ट यूरेथ्रा. ओके. नाउ सिम्टम्स आर अ स्ट्रॉन्ग persistent urge to urinate. Now second, a burning sensation when urinating. Okay. Now passing frequent small amounts of urine, थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन करने के लिए उसको इच्छा होगी. Now urine that appears cloudy, urine जो है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन वहाँ पर हमको क्लाउडी यूरिन दिखाई देता है. यूरिन दैट अपीयर्स रेड, ब्राइट पिंक और कोला कलर्ड, अ साइन ऑफ ब्लड इन द यूरिन. सो डार्क या ब्राइट रेड या कोला कलर दिखाई दे रहा है, सो यूरिन में ब्लड का वो साइन है. नॉट स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, यूरिन से बहुत स्ट्रॉन्ग अमोनिया की स्मेल जो है वो आएगी. पेल्विक पेन होगा, है ना, इन वुमेन, और रेक्टल पेन जो होता है वो होता है इन मैन. सो दीज आर दी सिम्टम्स. नाउ नेक्स्ट इज़ द टाइप ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. सो जो ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ है यूरिनरी सिस्टम का उसके बेसिस पे टाइप्स को क्लासीफाई किया गया है. सो इफ़ द इन्फेक्शन इन द किडनी, दैट इज़ कॉल्ड द एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस. सो पर्सन को जो सिम्टम शो होगा दैट इज़ द अपर बैक एंड साइड पेन, high fever, shaking and chills, nausea and vomiting. Now if the infection is in urinary bladder, that is called the cystitis, and the symptoms are pelvic pressure उसको feel होगा, lower abdominal discomfort feel होगा, frequent and painful urination होगा person को, and blood जो है urine में वो दिखाई देगा. Now last is the urethra में infection हो सकता है, that is called the urethritis, जो symptoms हमने आपकी urethritis में पढ़ा हुआ है. So these are the types of urinary tract infection: kidney, bladder or urethra. Maybe sometimes the infection can also occurs in the ureters, both ureters of the urinary system, that is called the ureteritis. Okay. Now next is the risk factors. So being a female because of the short urethra, then being sexually active, यूजिंग सर्टन टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल मेशर्स जो है वो अगर यूज़ कर रहे हैं प्रॉपरली, उसको यूज़ नहीं किया, डाइफ्रॉम या कॉन्डम जो यूज़ कर रहे हैं, जेल
फोम जो यूज़ कर रहे हैं उसके कारण हो सकता है। कंप्लीटिंग मीनोपॉज, मीनोपॉज होने के कारण इसलिए क्योंकि जो मीनोपॉज में आपका हार्मोनल इम्बैलेंस फिर शुरू हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल जो बॉडी में होता है वो कम हो जाता है। सो एग्जैक्टली जो एसिडिक पीएच है, वजाइनल जो पीएच है एग्जैक्टली एसिडिक होता है और पेरनल एरिया का जो पीएच है वो एसिडिक होता है। सो आफ्टर द मीनोपॉज वो पीएच जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस, और इन्फेक्शन जो है आसानी से जो है यूरिनरी ट्रैक्ट में स्प्रेड हो सकता है। नाउ हैविंग यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटीज़ के कारण, नाउ हैविंग ब्लॉकेज इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, बिकॉज हमने ऊपर आपके फर्स्ट इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द यूरिनरी स्ट्रक्चर, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के कारण हो सकता है। देन हैविंग अ सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम, जब पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक है सो इन्फेक्शन आसानी से उसको लग जाता है। एंड यूजिंग अ कैथेटर टू यूरिनेट, यूरिनरी कैथेटर जब प्रोलॉन्ग समय के लिए लगा है तो भी वो इन्फेक्शन कॉज करता है। सो दीज आर दी रिस्क फैक्टर्स। नाउ नेक्स्ट इज द पैथोफिजियोलॉजी. So in the pathophysiology you can see here the bacteria enter the bladder via urethra. Infection may also occur via the blood or lymph and the bacteria are also usually transmitted to the urethra from the bowel. तो बहुत सारा रूट है बेटा जिसके थ्रू जो इन्फेक्शन है वो यूरेथ्रा में और यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। सो यूरेथ्रा के थ्रू जाएगा, ब्लड के थ्रू जा सकता है, लिम्फ नोड्स के थ्रू जा सकता है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जा सकता है और कभी कभी यूरेथ्रा के थ्रू बवल से या वजाइना से भी एंटर कर सकता है ना। आफ्टर गेनिंग एंट्री टू द bladder, organism are able to attach the wall from biofilm that resist the body's immune response. So जैसे ही वो अंदर जाता है, एंटर करता है ब्लैडर में या यूरिनरी सिस्टम में, सो जो ऑर्गेनिज्म है वो आपके यूरिनरी सिस्टम के म्यूकस मेम्ब्रेन से वॉल से अटैच हो जाता है और मल्टीप्लाई करना शुरू करता है अपने आप को, और इम्यून सिस्टम जो है उसको रेसिस्ट करने के लिए वहाँ पर आएगा। सो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन डेवलप होगा और इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जो है वो क्या होगा, डेवलप होगा। नो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई इनसाइड द यूरिनरी ट्रैक्ट वेयर दे अटैच्ड, और वो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इन्फेक्शन। एंड जैसे ही वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे सो जो इनर लाइनिंग है जो यूरिनरी सिस्टम का, चाहे ब्लैडर हो चाहे यूरेथ्रा, सो वहाँ पर उसके लाइनिंग में वो मल्टीप्लाई होंगे एंड दे कैन कॉज द इन्फेक्शन एंड द इन्फ्लामेशन एंड दिस में अल्टीमेटली लीड्स टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. Now next is the test and diagnosis. So analyzing a urine sample, first जो है यूरिन सैम्पल को एनालाइज करना है. ग्रोइंग यूरिनरी ट्रैक्ट बैक्टीरिया इन अ लैब, सो कल्चर करना है यूरिन का कल्चर. नाउ इमेजिंग टेस्ट जो है वो यहाँ पर है, दैट इज़ द अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी, एक्सरे विथ कॉन्ट्रास्ट डाई. सो आपका ये सब एग्जामिनेशन करके एग्जैक्ट जो कॉज है, कोई ट्यूमर तो नहीं है या कॉन्स्ट्रिक्शन तो नहीं है, क्या कॉज है उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, यूटीआई का फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ यूजिंग अ स्कोप टू सी इनसाइड द ब्लैडर, दैट इज़ कॉल्ड दी सिस्टोस्कोपी, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के, वेनेरियल डिसीज़ के लिए हमको टेस्ट करना है, ठीक है. और पर्सनल हाइजीन पर्सन का हमको देखना है, मे बी उसका हाइजीन प्रॉपर नहीं है जिसके थ्रू इन्फेक्शन जो है एनस या वजाइना के थ्रू यूरेथ्रा में क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है. सो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी हमको क्या करना है, रूल आउट करना है. सो दीज आर दी टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द मैनेजमेंट पार्ट. सो इन द मैनेजमेंट पार्ट फॉर सिंपल इन्फेक्शन ड्रग्स जो दिया है दैट इज़ दी सल्फामेथॉक्सिजोल ट्राइमिथोप्राइम है जिसको हम लोग सेप्ट्रॉन बोलते हैं, एमॉक्सिसिलिन है, नाइट्रोफिरेंटॉइन है, देन एम्पिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन एंड लीवोफ्लॉक्सिसिन. सो सिंपल इन्फेक्शन के लिए दीज आर दी एंटीबायोटिक्स. नाउ सीवियर इन्फेक्शन अगर हो गया है पर्सन को, सो पर्सन को ओरल मेडिकेशन हम नहीं दे सकते, पर्सन को आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और इंट्रावीनस जो सिस्टमिक एंटीबायोटिक थेरेपी है वो हमको स्टार्ट करेंगी. नाउ फॉर द फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार अगर पर्सन को यूटीआई हो रहा है, सो पर्सन में नीड लॉन्गर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, है ना, लंबे समय तक उसको एंटीबायोटिक आपको देना पड़ेगा, चाहे सिम्टम सबसाइड ही क्यों ना हो जाए तब भी आपको लंबे समय तक उसको एंटीबायोटिक देना होगा जैसे ही सिम्टम स्टार्ट होता है उसके बाद. नाउ होम यूरिन टेस्ट करना है इन विच डिप अ टेस्ट स्टिक इनटू अ यूरिन सैंपल टू चेक द फॉर द इन्फेक्शन. इन्फेक्शन को जो टेस्ट है वो हमको क्या करना है, यूरिन से करना है, नॉर्मली होम में नहीं कर पाते हैं, सो आपका कल्चर इसके लिए बेस्ट है. नाउ सिंगल डोज एंटीबायोटिक आफ्टर सेक्शुअल इंटरकोर्स, अगर रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है सो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद पर्सन को एक सिंगल डोज ऑफ एंटीबायोटिक क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है. नाउ वजाइनल एस्ट्रोजन थेरेपी देना है, ये किस में देना है हमको, जो मेनोपॉज हो गया है जो वुमेंस को, उनको हमको देना है क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल एकदम मेनोपॉज के बाद फॉल हो जाता है. मेनोपॉज मीन्स सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सो ये आपका 50 to 55 ईयर्स के इन बिटवीन होता है. सो एस्ट्रोजन का लेवल जब बॉडी में हम एस्ट्रोजन थेरेपी जब देंगे, सो जो वजाइनल डिफेंस है आपका, एसिडिक जो पीएच है वो क्या होगा, मेंटेन होगा और रिकरेंट
यूटीआई होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, उससे मिनिमाइज हो जाते हैं. सो दीज आर दी मैनेजमेंट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. नाउ नेक्स्ट इज़ द लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज आर देयर. सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, है ना, डाइल्यूट करना है यूरिन को ताकि फ्लश आउट हो सके बैक्टीरिया. नाउ अवॉइड ड्रिंक दैट में इरिटेट द ब्लैडर, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, अल्कोहल हो गया या सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, सिट्रस जूसेस, बिकॉज जैसे ही हम पीते हैं तो यूरिन ब्लैडर फुल लगता है, वो हमको इरिटेट करता है. सो बार बार हमको अर्ज होगा कि यूरिन करने के लिए जाना है. सो ऐसे इरिटेंट्स को हमको क्या करना है, अवॉइड करना है. नाउ हीटिंग पैड अप्लाई करना है अगर पर्सन को पेल्विक पेन हो रहा है. सो हीटिंग पैड जो है हॉट नहीं होना चाहिए, आपका वार्म फर्मेंटेशन, जो हम लोग वार्म फर्मेंटेशन जो बोलते हैं, वो हीटिंग पैड हमको क्या करना है, अप्लाई करना है. ब्लैडर जो मिनिमाइज़ करता है ब्लैडर के ऊपर का प्रेशर को और डिस्कम्फर्ट को. Now these are the lifestyle and home remedies. Now next is the nursing management of UTI. So person is some nursing diagnosis list are there. That is, first is the acute pain, second is the hyperthermia because of the infection. Now fluid volume deficit because बार बार उसको urination हो रहा है. Now next vomiting भी मे बी कभी कभी हो सकता है. Now next है disturbed sleep pattern हो सकता है क्योंकि बार बार उसको नॉक्चूरिया यूरिन जो है वो बार बार जाएगी. नौ इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो सकता है. नौ एंग्जाइटी डेवलप हो सकता है अपने सिचुएशन के कारण. नॉलेज डेफिसिट उसको क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है. सो दीज आर दी लिस्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस. तो अकॉर्डिंग टू दैट हमको नर्सिंग इंटरवेंशन देना है. सो मॉनिटर करना है चेंज, जो यूरिन का कलर है, पैटर्न है, उसका इंटेक आउटपुट है ना, एवरी 8 आवर्ली हमको क्या करना है, उसको मॉनिटर करना है. यूरिन एनालिसिस हमको रिपीटेड करवाते रहना है. नाउ रिकॉर्ड दी लोकेशन, लेंथ ऑफ द इंटेंसिटी. पेन जो स्केल है आपको, फेशियल पेन स्केल या न्यूमेरिक जो पेन स्केल है, उसमें उसका जो पेन का लेवल है उसको आपको नोट डाउन करना है. देन प्रोवाइड कंफर्ट, है ना, जैसे सच एस मसाज देना है, हीटिंग पैड जो है वो अप्लाई करना है, पेरिनेल केयर देना है पेशेंट को. इफ़ पेशेंट इज़ इंस्टॉल द कैथेटर, है ना, अगर कैथेटर पर्सन को लगा हुआ है, कैथेटर ट्रीटमेंट 2 टाइम्स पर डे. सो आपका कैथेटर जो केयर है वो हमको डेली 2 बार उसको करना है. देन डाइवर्ट अटेंशन और समथिंग फन, है ना, पर्सन का जो अटेंशन है उसको हमको डाइवर्ट करना है ताकि उसका ध्यान जो यूरिनरी सिस्टम में बार बार उसको फ्रीक्वेंट अर्ज हो रहा है, पेन हो रहा है, उस पर ना रहे. मॉनिटर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरिन, आपका कितना इनटेक हो रहा है पेशेंट को और कितना आउटपुट जा रहा है उसको आपको मॉनिटर करना है. एनकरेज करना है फ्लूइड इनटेक को. और जो पेशेंट के कंप्लेंट्स हैं, है ना, रिव्यू द कंप्लेंट्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर की जो कंप्लेन है उसको क्या करना है, हमको रिव्यू करना है. सो दीज आर दी नर्सिंग इंटरवेंशंस. नाउ प्रिवेंशन ऑफ द यूटीआई, दैट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक. सो कभी भी जब हम डेफिकेशन के लिए जा रहे हैं या यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं, कभी भी एनस एरिया से हमको फ्रंट तक उसको वाइप नहीं करना है. कभी भी आपका फ्रंट से हमको बैक तक ही क्या करना है, वाइप करना है, ताकि सामने से पीछे जब जाएं हम लोग, है ना, पेरिनेल एरिया से एनस की तरफ हमको वाइप करना है. सो इन्फेक्शन जो है वो एनस से यूरेथ्रा में कभी भी एंटर नहीं करेगा. एम्प्टी ब्लैडर करना है, एम्प्टी द ब्लैडर एज सून एज इंटरकोर्स, है ना, जैसे इंटरकोर्स होता है आपको तुरंत ब्लैडर को एम्प्टी करना है. ड्रिंक फुल ग्लास ऑफ वाटर ताकि फ्लश आउट हो सके बैक्टीरिया. नाउ अवॉइड पोटेंशियली इरिटेटिंग फेमिनाइन प्रोडक्ट्स, जो फेमिनाइन प्रोडक्ट्स हैं इरिटेट जो करते हैं, एग्जैक्टली जो इरिटेटिंग प्रोडक्ट्स हैं उसको हमको क्या नहीं करना है, अप्लाई नहीं करना है. ठीक है. सो इट इज़ these products are exactly in the application in the perineal area. so exactly जो contraceptives यूज़ करते हैं उसके बारे में बोला जा रहा है. so अगर इरिटेट कर रहा है तो वो प्रोडक्ट्स को हमको क्या करना है, अवॉइड करना है. Now next is the complication. So recurrent infection especially in women who experience 3 or more UTI. So मेन जो है रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है, परमानेंट किडनी डैमेज हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड पाइलोनेफ्राइटिस डेवलप हो सकता है अगर UTI ट्रीट नहीं किया गया. अगर स्पेशली यंग चिल्ड्रन में UTI होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. सो नेक्स्ट है आपका इंक्रीज्ड रिस्क जो है वुमेन डिलीवरिंग लो बर्थ वेट और प्री मेच्योर इन्फेंट्स. सो उनमें आपके जो रिस्क हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके ये वाले रिस्क जो है वो क्या हो जाते हैं, आपके बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दी जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो क्या कर सकता है, वजाइनाइटिस, वजाइना में भी इन्फेक्शन जो है वो क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है. वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ अगर वो प्रेग्नेंट है, सो वो इन्फेक्शन जो है आपके यूट्रस तक रीच कर सकता है और मे बी देयर इज़ चांसेस ऑफ लो बर्थ वेट या समय से पहले बेबी क्या हो सकता है, डिलीवर हो सकता है. सो दीज आर दी कॉम्प्लिकेशन ऑफ UTI. Now about the prognosis.
So lower urinary tract infection are seldom complicated and complete recovery is expected with a short course of antibiotic. Those patients with an uncomplicated lower urinary tract infection are at no risk of developing renal failure in later life. So आपका immediate treatment जो है हमको स्टार्ट करना है. अगर स्टार्ट नहीं किया तो मे बी वो किडनी फेलियर तक का कंडीशन अराइज कर सकता है. सो आपने जो अर्ली ट्रीटमेंट जो स्टार्ट किया है, सो पर्सन अनकॉम्प्लिकेटेड रहता है और इन फ्यूचर रीनल फेलियर के रिस्क जो है वो क्या हो जाते हैं, आपके कम हो जाते हैं. सो दिस आर दी प्रोग्नोसिस ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. सो आई होप कि आपको यूरिनरी जो सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं वो आपको क्लियर हैं. यूरेट्राइटिस हमने पढ़ा, यूरेथ्राइटिस हमने पढ़ा, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हमने पढ़ा, और लास्ट जो पढ़ा दैट इज़ दी urinary tract infection. So this is all about disorders of ureter and the urethra. Okay, God bless you. Thank you.